फ्रेंड्स, आने वाली सर्दियों में यदि आप अपने रोज़ प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल चाहते हैं और उन फूल का आकार भी बड़ा हो, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और प्लांट में किसी तरह की समस्या शुरू ना हो, तो इससे बचने के लिए आपको अभी प्लांट में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र देने होंगे जिनसे कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि यदि आप अपने गुलाब के प्लांट की अभी केयर नहीं करते हैं या अभी उसकी न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो प्लांट अपने हिसाब से ही बढ़ेगा और अपने हिसाब से ही फूल देगा। नतीजा होगा कि आपके प्लांट में बहुत छोटे छोटे फूल आएंगे या फिर फूल आएंगे नहीं। इसलिए प्लांट को अभी से तैयार करें आप आने वाली सर्दियों में ज़बरदस्त फ्लोरिंग के लिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र, जिससे प्लांट की न केवल ग्रोथ होगी बल्कि प्लांट में फूल भी अच्छी मात्रा में आएंगे। और तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पहले आपको कौन सी 2 से 3 काम अपने रोज़ प्लांट पर करने हैं जिससे कि प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो। बारिश का सीज़न लगभग बीत चुका है और अब ये काम हमें ज़रूरी है अपने रोज़ प्लांट पर करने के लिए। तो सबसे पहले काम है आपको प्लांट की प्रूनिंग करने का। क्योंकि प्लांट में यदि बड्स बनना शुरू नहीं हुई हैं और ब्रांचेस ख़राब हैं या बड्स भी ख़राब आ रही हैं, सही तरह से नहीं खिल रही हैं, तो आपको उनको अभी कट कर देना है जिससे कि प्लांट हमारा नई ग्रोथ कर सके। तो मैं इस तरफ से प्लांट में बड्स आने लगी हैं और स्वस्थ हैं बड्स, इसलिए मैं इनको प्रून नहीं करूंगी। लेकिन जहाँ पर ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ गई हैं और उनमें किसी तरह की अभी कलियाँ नहीं बन रही हैं, उसको मैं काटूंगी। तो आपको साफ़ सुथरे कटर से अच्छी तरह से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से देखिए, आपको ब्रांचेस निकाल देनी हैं जो भी ख़राब ब्रांच हो रही हैं या फिर पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं। इस तरह से प्लांट में बारिश के सीज़न में फंगस अटैक हो जाता है। तो दूसरा काम आपको करना है, ये पत्तियां निकालनी है। इसके साथ ही इस समय गुलाब के प्लांट पे दूसरा जो ज़रूरी काम है करने का, वो है इस पर किसी अच्छे से इंसेक्टिसाइड का आपको स्प्रे करना है। तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि बारिश के समय में प्लांट की पत्तियों में फंगस हो जाता है या फिर और भी छोटे छोटे इंसेक्ट आ जाते हैं। तो उनसे प्लांट को दूर रखने के लिए इस तरह से आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, जिससे प्लांट स्वस्थ तरीके से ग्रोथ करेगा। इसके बाद जो तीसरा काम करना है, मिट्टी की गुड़ाई। ये देखिए, मानसून सीज़न में प्लांट की मिट्टी इस तरह से जम जाती है और प्लांट की जड़ों को हवा नहीं लग पाती है। तो इसके लिए आपको इस तरह से गुड़ाई करनी है। और इसमें यदि जड़ में फंगस है तो आपको अच्छा सा फंगीसाइड इसमें मिला देना है। इसके बाद बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो इस समय जो फर्टिलाइज़र देना है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होना चाहिए। साथ में उसमें जड़ों के विकास के लिए पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व भी हों। तो मैं आपको ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे रोज़ प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और प्लांट में फूल भी बहुत अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले साइड की मिट्टी को आपको हटा लेना है। उसके बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र डालूंगी। मैंने लिया है ये 1 कटोरी गोबर का खाद। ये पुराने गोबर का खाद होना चाहिए। ताज़े गोबर की खाद प्लांट को नुकसान करती है, तो आप मुट्ठी से माप करेंगे तो ये 2 मुट्ठी गोबर की खाद है। इसके साथ ही इसमें जो एक और चीज़ मिलाने वाली हूँ वो है ये चाय पत्ती। चाय पत्ती गुलाब के प्लांट के लिए वरदान है। यदि आप कोई और फर्टिलाइज़र प्लांट में नहीं डाल सकते हैं तो चाय पत्ती तो आप ज़रूर डालें, महीने में 1 बार डाल दें। इससे ही आपके प्लांट का काम चल जाएगा। और ये भी फ्री की चाय पत्ती है जो आप यूज़ करके चाय पत्ती निकाल देते हैं, उसको धोकर और अच्छी तरह से सुखा लीजिए और उसके बाद अपने प्लांट पर यूज़ कीजिए। तो मैं इसमें ही ये चाय पत्ती मिला लेती हूँ। और ये जो गोबर की खाद है बहुत अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होता है। साथ ही जो चाय पत्ती है यह गुलाब के प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी, गुलाब की प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करेगी, तो प्लांट बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगा। साथ ही इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे। तो अभी इस समय इसमें सिर्फ यही फर्टिलाइज़र डालना है। तो जो गोबर की खाद होती है उसमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सभी ज़रूरतें प्लांट की गोबर की खाद पूरी कर देती है। इसके बाद इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ में आप इतना काम अपने प्लांट पर करें, आप देखेंगे कि बहुत अच्छी प्लांट में ग्रोथ हो रही है और नई नई बर्ड्स बनने लगी हैं। थैंक यू।